बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं, हम गीता के दूसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं और उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे गीता में योग की। यद्यपि योग को लेकर के अलग अलग शास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं हैं। आज के अनुसार देखा जाए तो सुबह सुबह प्रातःकाल उठ करके थोड़ा सा बगीचे में टहल करके प्राणायाम करना ही योग कहा जाता है, या सुबह सुबह थोड़ा सा व्यायाम करना भी योग कहा जाता है। लेकिन क्या वास्तव में यही योग है? क्योंकि योग की दूसरी परिभाषा हमें योग दर्शन में भी मिलती है, जो महर्षि पतंजलि जी ने लिखा है। वो कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात बात शारीरिक नहीं, बात मानसिक है। मन की वृत्तियों को अपने वश में कर लेना, उन्हें रोक लेना ही योग कहलाता है। वहीं जब हम गीता के दूसरे अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर भी हमें योग की दो परिभाषाएं देखने को मिलती हैं। पहली परिभाषा दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में मिलती है, जिसमें लिखा है समत्वम योग उच्यते। वहीं एक दूसरी परिभाषा गीता के 50वें श्लोक में भी मिलती है, जिसमें लिखा है योगः कर्मसु कौशलम। तो ये योग की इतनी परिभाषाएं क्यों? आज जिस योग को हम देख रहे हैं वो शारीरिक है, स्वास्थ्य के लिए है। जो योग महर्षि पतंजलि जी बताते हैं वो मन को और मन की वृत्तियों को नियंत्रण करने के लिए है। जिस योग की बात श्री कृष्ण कर रहे हैं वो दो अलग अलग स्थान पर हैं। तो कौन सा योग सही है? यह सबके सब सही हैं। आइए समझते हैं इसको। योग क्या है, किसे कहते हैं, और विशेषकर गीता और श्री कृष्ण किसको योग मानते हैं? महर्षि पतंजलि और श्री कृष्ण जी का योग अलग अलग है, विरोधी हैं, या दोनों के रास्ते ही अलग अलग हैं? तो इसके लिए हम चलते हैं दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक पे, जो कि गीता का बहुत ही अधिक प्रचलित श्लोक है, लेकिन बहुत कम लोग ही इसका मूल अर्थ जानते हैं। ये कहना क्या चाहता है, ये श्लोक हमें किस दिशा में ले जाना चाहता है, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। श्लोक को सुनते ही बस एक ही बात याद आती है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ये आधा अर्थ है, और आधा अर्थ गलत अर्थ से भी अधिक भयानक होता है। ठीक उसी तरीके से जैसे आधा सच झूठ से भी अधिक बड़ा झूठ होता है, क्योंकि झूठ तो एक बार पकड़ में आ भी जाएगा कि झूठ है, लेकिन आधा सच पकड़ में नहीं आता। आधा सच लोग पूरा सच मान करके चलते हैं, और वो अधिक हानिकारक हो जाता है। वो आगे कभी समझ में आएगा इसकी संभावना नहीं होती। इसलिए अधूरा अर्थ जानना गलत अर्थ जानने से भी अधिक भयावह होता है। आइए इसका पूरा अर्थ जानते हैं। श्लोक की पहली पंक्ति बहुत सरल है, सीधी है। कर्मणि एवे अधिकारे ते, ते माने तेरा। अर्जुन को उपदेश चल रहा है श्री कृष्ण जी का। अर्जुन, तेरा कर्म में ही अधिकार है, केवल कर्म में अधिकार है। यानी क्या बाकी चीज़ों में मेरा अधिकार नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारा अधिकार देखें, हम जन्म में हमारा अधिकार था? नहीं। माता पिता कौन से मिलने अधिकार था? नहीं। शरीर कैसा होगा अधिकार था? नहीं। किस देश, किस प्रांत, किस जिले, किस गांव, किस परिवार, किस माँ के घर जन्म होगा? नहीं। मेरा तो न जन्म में अधिकार था। मैं चाहता हूँ मेरी आयु ना बढ़े, मेरा अधिकार है? नहीं। मैं चाहता हूँ मैं ना मरूं, मेरा अधिकार है? नहीं। सब कुछ मेरे अधिकार के बाहर हो रहा है, तो मेरा अधिकार कहाँ पर है? कर्म करने में। मैं क्या करूँगा ये मेरे हाथ में है। और किस चीज़ में बिल्कुल अधिकार नहीं है? माँ फलेषु। माँ माने नहीं, क्या नहीं है? अधिकार नहीं है। किस चीज़ में? फलेषु, फलों में कोई अधिकार नहीं है। यानी मैं केवल एक्शन कर सकता हूँ, उस एक्शन का रिएक्शन क्या होगा, परिणाम क्या होगा, ये मेरे हाथ में नहीं है। जो होगा वो पहले से फिक्स है। उदाहरण के रूप में आप पूरी दुनिया का विज्ञान जान लीजिए। हम कहते हैं नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नई मशीनें बन रही हैं। हम कहते हैं मनुष्य ने बड़ा विकास कर लिया। दरअसल वो पहले से बने हुए नियमों को जान करके उनका लाभ ले रहा है। बस इस दुनिया का एक भी नियम किसी इंसान ने, किसी मनुष्य ने नहीं बनाया। बस जो नियम पहले से हैं उनको जाना मात्र है। कौन सी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी? जी, लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। पहले से है, हमने खोज लिया। हमको इससे भी अधिक स्पीड वाली चीज़ बना पाए? नहीं, हम बना ही नहीं पाएंगे। पहले से फिक्स है, कर लो क्या करोगे, मजबूरी है।
तो हम क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पहले नहीं था, जब से दुनिया बनी है तब से है, बस उसको खोजा गया और आज उसको उपयोग में लाया जा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से काम करता है, बिजली किस तरीके से बनती है, चीज़ें किस तरह से घूमती हैं, क्या ये हमने बनाया नियम? नहीं, पहले से था, सिर्फ हमने जान करके उसको अप्लाई कर दिया। हम केवल कर्म कर सकते हैं, परिणाम पहले से फिक्स हैं। बस उन परिणामों के अनुसार काम करना शुरू कर दो, परिणाम अपने आप अच्छे आएंगे। हम गलती क्या करेंगे कि परिणाम ऐसा हो ये फिक्स करना चाहते हैं। विज्ञान ऐसा नहीं करना चाहता, विज्ञान इसीलिए अच्छा है और अध्यात्म उससे भी अच्छा है, लेकिन आधा अधूरा अध्यात्म विज्ञान से पिछड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि विज्ञान कभी भी परिणाम को नहीं बदलता। कि गीता की इस पंक्ति का सबसे सही उपयोग तो वैज्ञानिक ही करते हैं। वो ये मानते हैं, हम केवल पढ़ते हैं, वो लागू करते हैं जीवन पर। उन्हें पता है परिणाम नहीं बदले जा सकते, परिणाम तो तय हैं, परिणाम के अनुसार क्रियाएं बदली जा सकती हैं, इसलिए क्रियाएं बदलने पर काम करते हैं। परिणामों को केवल जानते मात्र हैं, उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करते, प्रयास ही नहीं करते। कर्मणि एव अधिकारते, अर्जुन को उपदेश है कि कर्म में तेरा अधिकार है, फल में नहीं है। ये उपदेश दरअसल उस दृष्टिकोण को लेकर के है कि सब मर जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन ये तो हमारे जीवन के हर पहलू पे काम करता है। हमें परिणाम पहले से पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा तो होता है, फिर जो हमें परिणाम चाहिए तद अनुकूल हम काम कर सकें। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम पहले काम कर ले फिर सोचें कि इसका ये परिणाम निकले। हमारी मर्जी से कुछ नहीं हो सकता। माँ फलेषु कदाचन, कभी भी नहीं है। आजकल हो सकता है कुछ लोग ये दावा करें कि विज्ञान आगे बढ़ता जा रहा है, हो सकता है वो दुनिया के नियमों को बदल दें, नहीं बदल सकते। वो नियमों के हिसाब से ही काम करेगा। लेकिन अगली पंक्ति इसकी और गहराई में जाती है। माँ कर्मफल हेतुर्भू, दो बातों की सावधानी रखनी है। कर्मफल का कारण मत बनना बस कभी भी, यानी मैं जो भी कार्य करूँगा उसका एक परिणाम निकल करके आता है। बता दिया ना ऊपर वाली पंक्ति में, कर्म में अधिकार है, फल में नहीं। किस कर्म का क्या फल मिलेगा ये फिक्स है। चाहे साइंस के अनुसार देख लीजिए, चाहे अध्यात्म में कर्म फल की व्यवस्था के अनुसार देख लीजिए, किसी भी अनुसार देख लीजिए, कोई भी चीज़ गिराएंगे नीचे ही गिरेगी। ये एक नियम है। कोई भी चीज़ अगर रुक गई तो वो गलनी शुरू हो जाएगी, सड़नी शुरू हो जाएगी, ये एक नियम है। नियम फिक्स है, क्रिया की प्रतिक्रिया फिक्स है। तो हमारे कर्म का फल भी तो तय है, बिल्कुल तय है। तो फिर हम तो जो भी कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा, यानी मैं जो भी करूँगा इस युद्ध में अब उसका मुझे कोई ना कोई फल जरूर मिलेगा। और यही तो डर है कि फल मिलेगा, यही तो सता रही है बात, फल मिलेगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं बचा जा सकता है, इस काम से भी बचा जा सकता है कि हम कर्म तो कर दें पर उसका फल हमें ना मिले। आश्चर्य हो रहा होगा आपको कि ऐसा कैसे हो सकता है, मगर हो सकता है, योग से हो सकता है। बस यही तो चर्चा हम करेंगे कि योग से ऐसा संभव है कि हम कर्म करें और उसका फल हमें ना मिले। अगले श्लोकों में समझेंगे, मगर अभी ये समझिए कि ये पंक्ति क्या कहती है। माँ कर्मफल हेतुर्भु, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन कर्म के फल का कारण मत बन, यानी ऐसी कोई भी क्रिया मत कर जिसका फल मिले। अगली पंक्ति सुनिए, माते संगे अस्तु अकर्मणि, ना तो तू कर्म के फल का कारण बन। तो तू सोचेगा अगर फल से बचना है तो कर्म से बचना पड़ेगा, नियम सीधा सा है ना। अगर गर्मी से बचना है तो आग से बचना पड़ेगा, अगर सर्दी से बचना है तो पानी से बचना पड़ेगा। ऐसी मुझे अगर फलों से बचना है, परिणाम से बचना है, तो मुझे क्रिया से बचना होगा। यही तो गड़बड़ हो जाएगी। काम तो करना है, कर्म तो करना है, फल ना मिले बस। तो इसके लिए अगर तू सोचे कि कर्म छोड़ दूँ तो नहीं, कर्म भी नहीं छोड़ना। माँ ते संग अस्तु, तेरा संग तेरा लगाव ना अस्तु हो ना जाए कहीं किससे, अकर्मणि, तेरा संग तेरा लगाव तेरी रुचि अकर्म में ना हो जाए कि कुछ काम ही नहीं करना, निठल्लापन, ऐसी रुचि ना हो जाए, क्योंकि तुझे फल से बचना है। अब श्री कृष्ण माथा पकड़ के समझा तो रहे हैं, पर बालक बुद्धि अर्जुन कैसे समझे। अर्जुन कहता है समझ में नहीं आया। तो अगले श्लोक में समझाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ ये संभव है, योग से संभव है। तो वो योग कैसे होगा, तो अगला श्लोक कहता है योगस्था कुरु कर्माणि
संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तू सम हो जा, बराबर हो जा, बस वो समत्व ही योग कहलाता है। समता ही योग है, समानता ही योग है, बैलेंस ही योग है, संतुलन ही योग है। और यही योग तुझे इस लायक बनाएगा कि तू कर्म भी कर दे और फलों के जंजाल में भी ना फंसे। ऐसे करें, आइए देखते हैं। योगस्था कुरु कर्माणि, तू किसी भी कर्म को योग में स्थित होकर के कर। और योग क्या बला है? योग है संतुलन, यानी संग छोड़ दे, लगाव छोड़ दे। किसी भी काम को अगर लगाव में करेगा तो परिणाम 100% मिलेगा, फल मिलेगा, उसका तय है। अच्छा कर चाहे बुरा कर, लेकिन तू लगाव छोड़कर काम कर एक बार जरा। जैसे एक राजा ने आदेश दिया अपने सैनिक को, जाओ इसे बंदी बना करके लेकर आओ। ले आए। राजा ने आदेश दिया, सर धड़ से अलग कर दो, कर दिया गया। पाप किसको लगेगा? किसको फल मिलेगा इसका? इस मृत्यु का फल किसको मिलेगा? एक राजा को या उस सैनिक को जिसने तलवार चलाई? तो हम सब जानते हैं उस सैनिक ने तलवार अपनी इच्छा से नहीं चलाई। उसका कोई लगाव नहीं है उसे मारने में, उसका कोई लगाव नहीं है उसे बचाने में। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता ये बचे या मरे, वो केवल आदेश का पालन कर रहा है। उसे केवल अपने वेतन से मतलब है, आदेश के पालन से मतलब है। वो बंधा हुआ है। पाप का भागी अपराधी वो सैनिक नहीं, वो राजा है। क्योंकि रुचि किसकी है मारने और बचाने में? राजा की। ठीक उसी तरह से हमारे साथ भी होता है। अगर किसी चीज़ में, किसी काम में हमारी रुचि है और उस रुचि या अरुचि के कारण हम जब भी कोई काम करेंगे उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। भाई निश्चित रूप से अगर मैंने किसी व्यक्ति को उधार पैसे दिए, उसमें मेरी रुचि है कोई, तो निश्चित रूप से उसका फल मुझे ज़रूर मिलेगा, अच्छा या बुरा। मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ कोई दुराचार हुआ, उसने केस लड़ा, वकील ने पूरा दिमाग लगाया और टाइप करवाया अपने स्टेनो से, टाइप करवा के एक पत्र बढ़िया सा ड्राफ्ट करवा के भेजा और उससे बहुत फर्क पड़ा। आगे जाकर के केस जीत भी गए। एक ड्राफ्ट अच्छे से उसमें धाराएं लिखी गईं, प्रमाण दिए गए, अपनी बात प्रस्तुत की गई। उस केस जीतने की खुशी किसको होगी? टाइप करने वाले को? नहीं। जिसकी बुद्धि लगी है, जिसकी रुचि थी इसमें, जिसका संग था, तो चाहे लाभ हो या हानि दोनों उसे ही मिलेंगे। चाहे खुशी चाहे दुख, सब उसी को ही होगा। टाइपिस्ट का लेना देना नहीं है इस बात से। उसके न अंदर हलचल मचेगी, न बाहर उसकी कोई सैलरी बढ़ने वाली है। संग ही हमें कर्म का फल देता है। इसलिए वो कहते हैं योग में स्थित होकर के कर्म कर। धनंजय, अर्जुन, संग छोड़ करके कर्म कर। अगर संग छोड़ करके कर्म करेगा तो फल नहीं मिलेगा तुझे। ना तो दुनिया तुझे फल देगी, ना परमेश्वर तुझे फल देगा, क्योंकि तूने अपनी मर्जी से नहीं किया। एक काम कर, तू इसे मेरा आदेश मान करके कर। तू एक काम कर, बस कर्तव्य निभा रहा है ये मान करके कर। सिद्धे सिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि इन दोनों में, यानी सफलता और असफलता इन दोनों में सम हो जा। न सफलता चाह करके कर्म कर, न असफलता के डर से कर। दोनों ही छोड़। मुझे कर्म करना है ये सोच करके कर्म कर। तब क्या होगा? वो योग होगा, वो कर्म योग बन जाएगा। और अगर वो कर्म योग बन गया तो ऊपर वाला श्लोक सार्थक हो जाएगा। कर्म फल हेतुर्भु, फिर तू कर्म के फल का कारण नहीं बनेगा। कर्म कितने भी करते जा, फल नहीं मिलेंगे फिर। और तू अकर्मण्य भी नहीं बनेगा, क्योंकि फलों से डर करके अगर तू कर्म करना छोड़ दे ऐसा भी नहीं होगा। तुझे एक बढ़िया रास्ता मिल गया है। इसलिए सबसे सुंदर तरीका जो है कर्म करने का वो यही है, योग। कृष्ण यही सिखा रहे हैं कि अगर किसी काम को करने से डर लगता है तो एक काम कर, किसी भी काम को योग बना दे, सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब आइए अगला श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक कहता है, दूरेण ह्यवरम कर्मा बुद्धि योगा धनंजया बुद्धौ शरणमन्विच्छो कृपणा फल हेतवा। वो कहते हैं कृपणा फल हेतवा, जो फल की इच्छा करते हैं वे तो कृपण हैं। कृपण अर्थात दीन दरिद्र लोग हैं, वो बड़े बेचारे निर्धन लोग हैं। तब हमने कर्म किया वो फल की इच्छा से, तो कितने कृपण, कितने दरिद्र लोग हैं। क्यों? दरिद्र कौन होता है? जिसके पास कुछ होता नहीं है, जिसे ज़रूरत होती है।
मैं 2 कदम रख रहा हूँ इस आशा में कि कुछ मिल जाए, इसका मतलब मेरे अंदर दीनता है अभी। ऐसा नहीं है कि दीनता होना बुरी बात है। हाँ, ये तय ज़रूर है कि अगर हम कुछ चाह रहे हैं तो हम में दीनता है। एक व्यक्ति अगर किसी को सहयोग कर रहा है लेकिन उसके पास बहुत पैसा है, उसकी इच्छा नहीं है कि पैसे मिलें, उसने बस सहयोग कर दिया तो कर दिया, किसी गिरे को उठा दिया, किसी व्यक्ति की सहायता कर दी। लेकिन एक दरिद्र व्यक्ति, बेचारे के पास धन नहीं है, अब उसने किसी व्यक्ति की सहायता की, किसी धनवान की, तो वो चाहेगा कि प्रतिफल में कुछ मिल जाए, कुछ तो मिले कम से कम, ताकि घर खर्चा चले। लालसा है उसके भीतर, क्योंकि दरिद्रता है। दरिद्रता की पहचान इस बात से होती है कि व्यक्ति हर काम के बदले कुछ चाह रहा है, कुछ मिल जाए। मगर आप देखिएगा कि जब हम अंदर से संपन्न होते हैं, हमें महसूस भी होता है कि हाँ, हम संपन्न हैं, चाहे धन से संपन्न हो, चाहे विज्ञान से, जानकारी से, किसी भी चीज़ से संपन्न हो। तब हम कुछ भी करते हुए कोई लालसा कुछ नहीं रखते अपने मन में, सोचते नहीं है कि बदले में कुछ मिले। नहीं, कर दिया ठीक है, नहीं चाहिए कुछ भी, मिल जाए, मगर मैंने लेने की इच्छा से कुछ नहीं किया था, नहीं चाहिए। इसलिए आप कभी भी देखिएगा कि अगर 2 अच्छे संपन्न व्यक्ति साथ में रहते हैं, कोई सामान खरीदा, दूसरे ने 1000 रुपये पे कर दिए, वो कहेगा कि ले लो, मैं भी कुछ दिलवा दूँ आपको। नहीं नहीं, नहीं चाहिए, हो गया बस, क्योंकि कमी नहीं है ना पैसों की। अगर कोई दीन व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति किसी के लिए 1000 रुपये खर्च करता है तो वो चाहेगा कि अगली बार जब खर्च करने की बारी आए तो वो मेरे लिए पैसे दे, वो निश्चित चाहेगा। इसलिए जो फल की इच्छा करते हैं वो कृपण लोग हैं, दरिद्र लोग हैं। दरिद्रता की पहचान है ये। तो कैसे बचना है इससे? तो कहते हैं 2 तरह की क्रियाएं होती हैं। एक वो जो कर्म बन जाती हैं, जिसका फल मिलेगा। दूसरी वो जो योग बन जाती है, जिसका फल नहीं मिलेगा। यानी एक वो क्रिया जिसका फल मिलेगा वो है कर्म, और जिसका फल नहीं मिलेगा वो है योग। फल की इच्छा के बिना कर्म करना ऊंची स्थिति है, समता ऊंची स्थिति है, समत्व ऊंची स्थिति है। इसलिए वो कह रहे हैं समत्वम योग उच्यते। समता ही तो योग है, बैलेंस ही तो योग है। न जय चाहिए न पराजय चाहिए, न हार चाहिए न जीत चाहिए। कर्म कर रहा हूँ इतना है बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने अपना दायित्व निभा दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। न तुम्हारी प्रशंसा न तुम्हारी अप्रशंसा, कुछ नहीं चाहिए। समता, संतुलन है बिल्कुल। क्योंकि अगर प्रशंसा चाहिए तो प्रशंसा का पलड़ा भारी हो गया। अगर मुझे प्रशंसा नहीं चाहिए, मुझे बुराई चाहिए लोगों की, बार आती है ना, अंदर से नेगेटिविटी आ जाती है बहुत ज़्यादा, व्यक्ति सुसाइडल हो जाता है। लोग मुझे गाली दें तो भी असंतुलन हो गया। दोनों ही नहीं होने चाहिए। समता, वो समता कैसे आएगी? तो प्रयास करो कि बिना फल की इच्छा के कर्म करो, बुद्धि की शरण में आओ, बोध लो। बोध क्या है? भाई तेरे हाथ में फल है ही नहीं तो तू इच्छा क्यों कर रहा है? भाई जब हमारे हाथ में फल है ही नहीं, क्रिया काम करना हमारे हाथ में है, हम कर्म कर सकते हैं, तो फिर फल की इच्छा छोड़ ही दो ना एक बार। टेक्निकली सही भी तो है, ये अलग बात है कि हम नहीं कर पाते, लेकिन सच तो यही है ना कि परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। तो ये किस क्रिया का परिणाम मेरे हाथ में है? मेरे हाथ में सिर्फ कर्म करना है। मैं केवल एक्शन कर सकता हूँ। क्या परिणाम मिलेगा ये फिक्स है, चाहे साइंस में लॉ हो, चाहे परमेश्वर की व्यवस्था में कर्म फल व्यवस्था। मेरे हाथ में नहीं है कुछ भी, तो मैं फल की इच्छा ही क्यों करूं? टेक्निकली सही भी है ये, बस हम कर नहीं पाते ऐसा, क्योंकि हमारी भावना, हमारे संस्कार, हमारे जो सोच विचार हैं वो अभी इतनी गहन और गंभीर नहीं बनी। इसलिए कह रहे हैं बोध की शरण में आ, गहराई में जा और सोच कि भाई मैं क्यों पानी गिराऊं और पानी ऊपर जाए, ऐसा मैं क्यों चाहूँ? मैं क्यों चाहूँ? भाप बनेगा तो अपने आप ऊपर जाएगा, ये अपना ही एक विज्ञान है। मैं क्यों चाहूँगा कि कोई चीज़ भाप बने और नीचे की तरफ गिरे? नहीं गिरेगी। जब वो सघन होकर के बारिश की बूंदें बन जाएंगी तब गिरेंगी। मैं क्यों चाहूँगा कि वो सघन होकर नीचे ना गिरे? भाई मैं नहीं चाह सकता, करके कर भी क्या लूँगा? अपने आप को परेशान करूँगा, कर्मों में बंधूंगा, फल मिलेगा, फिर वही दुनियादारी, कोई जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसता रहूँगा। तकनीकी रूप से भी सही यही है कि फल की इच्छा करने से भी फल मेरे हिसाब से आएगा ही नहीं। बस मैं अपने आप को एक जाल में ज़रूर डाल लूँगा। थोड़ा सोच, फल की इच्छा करने वाले तो कृपण, दीन, दरिद्र लोग होते हैं। कुछ नहीं मिलता, और दीन दरिद्र कितनी भी इच्छा कर ले, दिहाड़ी से ज़्यादा नहीं मिलता। मिलेगा उतना ही जितना मालिक ने तय कर रखा है।
किए जाओ इच्छा, नहीं, हम कर्म कर सकते हैं, अपनी योग्यता बढ़ा सकते हैं, फिर मालिक को मजबूर होना पड़ेगा और अधिक सैलरी बढ़ाने के लिए। आगे कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्म सुकौशलम। बुद्धि युक्त, और जिसे बोध हो गया तो बुद्धि से जुड़ गया। किस बुद्धि से? कि फल मेरे हिसाब से नहीं आएगा, क्रिया मेरे हिसाब से हो सकती है। बुद्धि युक्त जहाती, छोड़ देता है यह इस दुनिया में वे दोनों चीजों को, सुकृत्य और दुष्कृत्य, अच्छा कार्य और बुरा कार्य, पुण्य कार्य और पाप कार्य। जो व्यक्ति बोध से जुड़ गया वो व्यक्ति छोड़ देता है पाप और पुण्य दोनों को, क्योंकि पुण्य समझ करके करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। एक व्यक्ति जो सामान्य धरातल पर जी रहा है, जो बुरे कर्म अधिक करता है, उसकी अपेक्षा अच्छे कर्म करने वाला तो अच्छा होगा ही। उससे भी अच्छा क्या होगा? जो अच्छा और बुरा सोचे बिना दायित्व मान के अपना कार्य करे। मुझे बहुत पुण्य मिलेगा इसलिए नहीं, मुझे करना चाहिए सिर्फ इसलिए। पाप और पुण्य दोनों की इच्छा को छोड़ देता है और फिर उसे न पाप लगता न पुण्य लगता। जैसे एक शेर किसी हिरन को मार करके खाता है। हमारा सवाल होता है, हम मांस खाते तो पाप लगता है, शेर को क्यों नहीं लगता पाप? भेड़िए को पाप क्यों नहीं लगता? एक चील को पाप क्यों नहीं लगता है? तो खूब मांस खाते हैं। इसलिए कि उनकी कोई रुचि नहीं है, संग नहीं है, पाप और पुण्य मान करके नहीं कर रहे हैं इस काम को। उनका लगाव भी नहीं है कि मैं इसे मारूं तड़पाऊं तो मुझे अच्छा लगेगा ना। शेर को मतलब नहीं है इस बात से, उसे मतलब है भूख से। उसका सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि उसे मांस ही पचेगा। केवल अपना दायित्व निभा रहा है कि मुझे मेरा पेट भरना है। वो ये मान करके शिकार नहीं कर रहा कि बदला लूंगा मैं इससे, नहीं, उसका काम है केवल पेट भरना। इसलिए उसे पाप नहीं लगता, क्योंकि वो द्वेष में नहीं करता है कुछ भी, क्योंकि वो जय पराजय के लिए नहीं करता है। उसे केवल अपना दायित्व, प्रकृति ने जैसा बनाया है उसके अंदर ये भावना डाली है, तो ये प्रकृति ने बाई नेचर उसके अंदर डाली है। जानबूझ करके उसके अंदर नहीं आई है कि नहीं मैं यहाँ किसी को रहने नहीं दूंगा। बाई नेचर उसकी प्रवृत्ति ऐसी है। उसे प्रकृति ने, परमेश्वर ने ही ऐसा बनाया है। वो चाह करके ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। कोई लोभ लालच द्वेष नहीं है उसके अंदर, इसलिए उसको पाप पुण्य नहीं लगता। ऐसे ही योग वाला व्यक्ति पाप और पुण्य दोनों को छोड़ देता है। इसलिए अर्जुन से कहते हैं श्री कृष्ण, योग के लिए लग। कहाँ ये सोच रहा है कि मर जाएंगे जी जाएंगे, फलों की इच्छा। तू तो पुण्य की लालसा रख रहा है, पुण्य होना चाहिए मेरे हाथ, बस तू तो गया काम से। फंसेगा अब तू कर्मों के बंधन में। से बाहर निकल और कर्तव्य मान के कर, कुछ नहीं होगा। योगः कर्मसु कौशलम। योग क्या है? कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्म को ऐसे करो कुशलता वाले तरीके से। अब ये कुशलता क्या भला होती है? असल कुशलता एक कमाल का शब्द है, कुशल। कुशल शब्द को अगर आप तोड़ करके देखेंगे तो संस्कृत में इसका अर्थ होता है कुशान लाती इति कुशला। कुशा एक घास होती है जिससे छप्पर भी बुने जाते हैं, सरकंडा भी बोलते हैं उसको। जो व्यक्ति उस कुशा घास को लाती मतलब काट लेता है उसे कहते हैं कुशल। ये शब्द कुशल इसके साथ क्यों जुड़ गया? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर उस घास को काटने जाएगा तो उसका हाथ पहले कटेगा, घास बाद में कटेगी। इतनी तेज धार होती है उसके पत्तों की। लेकिन वो व्यक्ति जो इस काम में माहिर हो गया है कि घास को काट भी लाता है और हाथ पर खरोंच भी नहीं आती, उस व्यक्ति को कहा जाता है कुशला। कुशा घास को काट कर लाने वाला, यानी कि घास भी काट ली और हाथ जरा भी नहीं कटा, अर्थात कर्म भी कर दिया और फल भी नहीं मिला। अरे कर्म कर डाले, जैसे श्री कृष्ण जी कर रहे हैं। इसको मरवाया, उसको मरवाया, बदल दिया, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी पाप पुण्य के भागी नहीं है, कर्तव्य मान करके कर रहे हैं। इसको कहते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इसी को कहते हैं कुशल। योग क्या है? कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्मों को इस तरह से कर दो कि बस फल ना मिले, मतलब इच्छाएं रखनी बंद कर दो। अब देखिए महर्षि पतंजलि जी का योग, मन को अपने वश में रखो। कृष्ण जी की पहली परिभाषा योग की, समत्वम योग उच्यते, समता। कि कोई भावना, चाहे हार जीत, लाभ हानि, पाप पुण्य, ईर्ष्या द्वेष, कोई नहीं आनी चाहिए आड़े, ये योग है। तो दोनों एक ही बात हैं। पतंजलि जी के योग और श्री कृष्ण जी के योग दोनों ही एक है। दूसरी परिभाषा योगा कर्मसु कौशलम, कर्मों को ऐसे करो कि कुशलता आ जाए, यानी घास भी कट जाए और खरोंच भी ना आए, कर्म भी कर जाए और फल भी ना मिले। एक ही बात है, सेम परिभाषा है।
एक ही बात को अलग अलग नज़रिए से, अलग अलग एंगल से समझाया गया है। तो आइए अब हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।